ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपैया। ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपैया। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो, बहुत कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ, जिसमें है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। तो ये सच है, पैसा बहुत कुछ है पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसों से ज़्यादा हमें अपनों की ज़रूरत होती है। हम पैसा क्यों कमाते हैं? अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए, अपनों की ज़रूरत पूरा करने के लिए। हम जब अपनों के बीच होते हैं तो अपनों की कदर नहीं होती है। जब हम अपनों से बिछड़ जाते हैं, जब हम अपनों से दूर हो जाते हैं, जब हमारा अपना हमें छोड़ के कहीं चला जाता है, तब हमें अपनों की कद्र होती है। पर कुछ लोगों को तब भी अपनों की कद्र नहीं होती है, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये कहानी को सुनिए और समझिए। लेकिन अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अली। अली बढ़ई का काम करता था। अली को गांव के लोग बहुत प्यार करते थे। जब अली छोटा था तभी अली के माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। दूर दूर तक उसके सगे संबंधियों में कोई नहीं था। ले दे के उसकी एक सगी मौसी थी जो उसके गांव से 4 गांव आगे रहती थी। अली जब अपना काम करके शाम को घर लौटता तो रास्ते में एक पोखर के किनारे, एक पॉन्ड के किनारे बैठ के सोचा करता था, काश मेरा भी अपना कोई होता जो मेरे घर में मेरा इंतज़ार करता, कितना अच्छा लगता। ये सब सोच के अली मन ही मन बहुत दुखी होता था। एक दिन अली ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मौसी से मिलने जाऊं, शायद मौसी को भी मेरा इंतज़ार हो। मौसी भी बूढ़ी हो चुकी होंगी, बीमार रहती होंगी, शायद उन्हें मेरी ज़रूरत हो। ऐसा सोच के अली ने मन ही मन मौसी के यहाँ जाने का ख़्याल बनाया। मन ही मन वो ख़याली पुलाव पकाने लगा कि मैं जाऊँगा तो मौसी बहुत खुश हो जाएंगी, मुझे गले से लगा लेंगी, और पता नहीं बहुत सारे विचार उसके मन में आ रहे थे। अली का एक दोस्त था जिसका नाम था विमल। अगले दिन सुबह उठते ही अली ने विमल को सारी बात बताई। विमल ने कहा कि उस गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, उसने बताया कि तुम्हारी मौसी विधवा हो चुकी हैं, पर धन संपत्ति बहुत अपार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन स्वभाव से वो बुढ़िया बहुत कृपण है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे जाने पर उन्हें कोई खुशी होगी। उन्हें लगेगा कि तुम उनसे पैसा ऐंठने के लिए आ गए हो, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अली ने विमल की बात नहीं मानी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे मौसी से मिलने का बड़ा मन हो रहा है। ऐसा सोच के अली अपने मौसी के घर की ओर निकल पड़ा। अली के पास कोई सवारी नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही चला जा रहा था। चलते चलते शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने को आया था। तब अली अपनी मौसी के गांव पहुंच गया और गांव में रास्ते पर उसे एक मोची मिला। अली ने मोची से अपने मौसी के घर का रास्ता पूछा। उस मोची ने कहा, तुम उस बुढ़िया से क्यों मिलना चाहते हो? वो बुढ़िया बहुत ही क्रोधी स्वभाव की है, बहुत ही कृपण स्वभाव की है। यूँ तो कहने के लिए ईश्वर ने उसे बहुत सारा धन संपत्ति दिया है, लेकिन वो स्वभाव से इतनी कृपण है कि उसके बागीचे में लगे हुए फल जब वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, उस फल को अगर कोई बच्चा उठा ले तो वो बुढ़िया उन बच्चों को काट खाने के लिए दौड़ती है। तुम मत जाओ, तुम अगर ऐसा सोच के जा रहे हो, तुम्हारा वहाँ बड़ा स्वागत होगा, तुम्हारी मौसी गरम गरम खाने बना के खिलाएंगी, तो ये सब तुम्हारा ख़याली पुलाव है। वो बुढ़िया तुम्हारे जाने से तनिक भी खुश नहीं होगी, उल्टा उसे बहुत दुख हो गया कि तुम यहाँ क्यों आ गए हो। अब अली के मन में भी तरह तरह के विचार आने लगे, लेकिन अली कुछ नहीं बोला, मोची के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। अब घर के पास पहुंच के अली की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। वह सोचने लगा कि वह लोग जो कह रहे हैं शायद वो सच तो नहीं, लेकिन फिर भी वह आंगन में पहुंच गया और उसने देखा आंगन के साइड में एक गधा बंधा हुआ है। वो गधा कम, हड्डी का ढांचा ज़्यादा लग रहा था। अली को गधे को देख के बड़ी दया आई। गधे ने जब अली को देखा तो उसकी तरफ ऐसे ताकने लगा जैसे उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अली को कुछ नहीं सूझा, वह उल्टे पांव लौट गया और एक दुकान पे जाके गधे के लिए थोड़ा सा चारा खरीदा। अली ने गधे को चारा खिलाया और अली को बहुत प्रसन्नता हुई। तभी दूसरे ओर से एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी, कौन है मेरे गधे के पास? तुम्हें मेरे गधे से क्या काम? तो अली उस आवाज़ की ओर चला गया और बोला, मौसी मैं हूँ अली, आपने मुझे पहचाना नहीं? मौसी ने कहा, तुम क्यों आए हो?
अली ने कहा, बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, इसलिए मैं आपके पास चला आया। तो मौसी ने कहा, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ, मैं अपना ही पेट बहुत मुश्किल से पालती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगी। अली को सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन अली ने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप रसोई के फर्श पे जाके लेट गया। अली का मन बहुत भरा हुआ था, पर पेट खाली था। थोड़ी ही देर में बुढ़िया आई और उसने एक कटोरे में थोड़ा सा दलिया अली को खाने के लिए दिया। अली ने दलिया ले लिया और चुपचाप खाने लगा। खाते हुए बोला, मौसी मैं कल सुबह चला जाऊंगा। लेकिन मौसी ने एक बार भी नहीं कहा कि अली तुम 2-3 दिन रुक जाओ। अली को बहुत दुख हुआ, लेकिन अली ने कुछ नहीं कहा। अगले सुबह जब अली जाने के लिए तैयार हुआ तो उस बुढ़िया ने कहा, अली तुम अपने घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेके चलो, मैं इस गधे को पास वाले गांव के हाट पे बेच दूंगी। अली ने कहा, ठीक है। अली ने मौसी के साथ उस गधे को पकड़ा और पास वाले गांव की तरफ चल पड़ा। उस गांव के हाट पर पहुंच के अली ने देखा कि जानवरों का एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है। साथ ही साथ खिलौने, कपड़े, तरह तरह की मिठाइयों का भी ठेला लगा हुआ है। वहाँ जाते ही मौसी ने ज़ोर से बोली लगानी शुरू कर दी कि जो भी ज़्यादा दाम देगा वो इस गधे को ले जाएगा। अली ने सोचा, इस गधे को कौन खरीदेगा। लेकिन अली को आश्चर्य तब हुआ जब बड़े बड़े व्यापारी आके गधे की बोली लगाने लगे। तब अली ने गौर से देखा, गधे का पीठ काफ़ी चौड़ा था। अली ने सोचा कि शायद इसको अच्छे से खाना पीना खिलाया जाए तो ये गधा बड़े काम का हो सकता है। अली ने गधे की तरफ देखा तो गधा अली को ऐसे ताक रहा था जैसे मुझे इनके पास मत जाने दो, तुम्हारी मौसी ने जितना मेरा दुर्दशा किया है उससे ज़्यादा दुर्दशा ये लोग मेरा करेंगे, तुम मुझे बचा लो। अली को गधे पे बड़ी दया आई। अली ने मौसी से कहा, मौसी ये गधा मेरे हाथ बेच दो, मैं ही इस गधे को खरीदना चाहता हूँ। मौसी ने कहा, जो सबसे बड़ा व्यापारी है, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है, उससे 50 रुपये अगर ज़्यादा दोगे तो मैं तुम्हारे हाथों गधा बेच दूँगी। अली के पास बस उतनी ही जमा पूंजी थी, लेकिन अली ने बिना देर किए वो सारे पैसे मौसी को दे दिए और बदले में गधा खरीद लिया। गधा लेके जब अली अपने गांव को लौटा तो विमल उसका मजाक उड़ाने लगा। विमल ने कहा, गया था मौसी से मिलने और लेके आए हड्डी का ढांचा। अली ने कुछ नहीं बोला। वह अपने आंगन में आके गधे को बांध दिया और गधे को अच्छे से खाना पीना खिलाना शुरू किया। अब अली का ज़्यादा समय गधे के साथ बीतता। वो दिन भर गधे के साथ बतियाता, खेलता, कूदता और बढ़ई का काम करता। धीरे धीरे गधा भी मोटा और तगड़ा होने लगा। अब वो गधा गधा नहीं घोड़े जैसा दिखने लगा। अब वह अली के बहुत काम का हो गया। अली उसके पीठ पर बैठ के जहाँ तहाँ जाया करता था। समय बीतने लगा। अली और गधा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन अली को मौसी के देहांत की खबर मिली। अली ने सोचा, ले दे के मौसी का एक ही मैं सगा हूँ और मौसी के दाह संस्कार की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा सोच के अली गधे के पीठ पर बैठा और उस गांव की ओर चल पड़ा जहाँ उसकी मौसी रहती थी। वहाँ पहुँचने पर अली ने गधे को आंगन में एक खूंटे से बांध दिया और मौसी का क्रियाकर्म करने के बाद वापस जब आंगन में लौटा तो उसने गधे का रस्सी खोल दिया। गधा दौड़ के एक कोने में जाके अपने दोनों पैर से मिट्टी को कुरेदने लगा। अली को लगा कि गधे को भूख लगी है। अली ने हरा घास लाके गधे के आगे रख दिया, पर गधे ने खाना नहीं खाया। अली को लगा गधे को बहुत प्यास लगी है। अली ने एक बाल्टी पानी लाया और गधे के सामने रख दिया। गधे ने पानी भी नहीं पिया। तो अली को मन ही मन आया कि क्यों ऐसे कर रहा है। अली ने पास ही रखे हुए एक कुदाल से लेके जोर से मिट्टी पे पटका और अंदर से एक झनझनाहट की आवाज़ आई। अली को लगा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है और अली मिट्टी खोदने लगा। अली ने जब मिट्टी खोदना शुरू किया तो गधा बड़ा निश्चिंत होकर देख रहा था। अली को लगा गधा कुछ बताना चाहता है और अली लगातार मिट्टी खोदता रहा। थोड़ी देर मिट्टी निकालने के बाद ही उसे एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। बहुत ही मुश्किल से अली ने उस संदूक को बाहर निकाला और उसमें बहुत सारे सोने और चांदी के गहने और बर्तन थे। साथ ही बहुत सारा नगद रुपया पैसा था। अली समझ गया, मौसी ने जब इसे ज़मीन के अंदर दबाया होगा तब इस गधे ने देख लिया होगा
और वही यह बताना चाहता था। अली आया और गधे को गले से लगा लिया और बोला, अरे दोस्त, तुमने मेरे लिए क्या कर दिया। मैं तो तब से तुम पर गुस्सा हो रहा था और तुम मेरी मदद करना चाहते थे। अली ने अगले दिन उस संदूक को गधे के पीठ पर रखा और गांव की ओर चल पड़ा। अपने घर आने के बाद उसने गधे को बहुत धन्यवाद दिया। गधे ने भी अपने आँखों से अली को आभार प्रकट किया और यहाँ आकर अली ने एक दुकान खोल ली। अली का दुकान भी बहुत अच्छा चल पड़ा और धीरे धीरे अली एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो देखा आपने, एक बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसे प्यार मिला तो उसने अपने मालिक के लिए कितना कुछ किया, कितनी मदद की उसने अपने मालिक की। तो वफ़ादार कोई भी हो सकता है, बस उसे प्रेम मिलना चाहिए। अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम करते हो तो सामने वाला भी आपकी मदद करने को तत्पर होता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आते रहेंगे मेरे इस चैनल पे मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।